नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्नों को, जो कि नदियों से संबंधित होंगे। और यह प्रश्न आपके GDS2 पोस्टमैन एग्जाम, GDS2 MTS एग्जाम, GDS2 PASA पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और 50 महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप अच्छी तरह से जरूर देखें। तो यहाँ पास भारतीय भूगोल से प्रश्न लिया गया, टोटल भारत के बारे में ही रहेगा आज। और अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम में भारतीय भूगोल के प्रश्न ही आते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा गया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसमें से जो सबसे बड़ी नदी है तो कौन सी है, वो हो जाएगी अपनी गंगा नदी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इस पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा और असम। तो इसका जो राइट उत्तर होगा तो हो जाएगा उत्तराखंड से। सामने देख रहे हैं आप, अगला प्रश्न इस पे है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अभी आप इसके पहले देखे हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। अब बताया गया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जमुना, यमुना, मेघना और पद्मा। तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। इसके पहले आपने देखा कि गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, यहाँ पास थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों कहीं पास मिलती हैं, उसी के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा मेघना। तो यहाँ पास मेघना क्या हो गया, ये संयुक्त जलधारा है। तो पद्मा जो है तो गंगा नदी का नाम है, और यमुना जो है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है बांग्लादेश में। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यहाँ पास भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी और कावेरी, क्षिप्रा और झेलम। तो जो इसका सही उत्तर है तो हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ये जो नदी है तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी जो ऑप्शन है तो इस पे डेल्टा बनाती है। इस पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी और कावेरी बनाती है, क्षिप्रा और झेलम ये बनाती है, लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है, यहाँ पास एक ऐसी नदी है जिसे अपन विनाशक नदी कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, झेलम, कोसी, गोदावरी, कावेरी। तो जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कौन सी नदी नहीं निकलती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, नर्मदा, सोन, जोहिमा और महानदी। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन में से जो महानदी है ये अमरकंटक से नहीं निकलती है। बाकी जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिमा नदी, ये तीनों अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश अनूपपुर जिला में है, यहाँ से ये निकलती है। गंगा नदी किस देश में नहीं बहती है, गंगा नदी किस देश में नहीं बहती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में गंगा नदी नहीं जाती है। विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा, बंगाल डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, ये सबसे बड़ा है, विश्व का है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी, महानदी, कावेरी नदी, सरयू नदी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा काली नदी, और काली नदी को महाकाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टिहरी बांध, ये सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। जो टिहरी है तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, और जो ये दूसरा नंबर का है ये सेकंड रैंक पे आता है।
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है तो ये सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महानदी। टिहरी बांध किस नदी पर बनता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, भागीरथी नदी, महानदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भागीरथी नदी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनता है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलुज नदी। गोदावरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच हुआ था? कर्नाटक और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा डेल्टा निर्मित किन नदियों द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, कावेरी नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, झेलम। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो हो जाएगा गोदावरी नदी। दक्षिण दक्षिण भारत की गंगा नदी किसे कहा जाता है? कावेरी नदी, गोदावरी, चंबल और क्षिप्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी किसे कहा जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। इन चारों में से जो सही उत्तर है तो हो जाएगा आपका लूनी नदी। जमीन के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। जो नर्मदा नदी है वह अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? झेलम नदी, हुगली, बेतवा और गंडक। जो सही उत्तर हो जाएगा होगा हुगली नदी। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, झेलम नदी, गंगा नदी, हुगली नदी। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र और क्षिप्रा। तो आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी, साबरमती, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, क्षिप्रा और झेलम। तो जो उज्जैन है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा हो जाएगा झेलम नदी। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु। इसमें जो इन चारों में से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। तो चारों में से इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, सोन नदी। तो जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी होगी नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी, महानदी, झेलम नदी और नर्मदा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा चंबल नदी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गोदावरी जो नदी है वह महाराष्ट्र से निकलती है। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? इस पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी और झेलम नदी। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कृष्णा, ताप्ती, मूसी, चंबल। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे ये विजयवाड़ा स्थित है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और
महानदी। इन चारों में से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो कि ताप्ती नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, गंगा नदी, सतलज नदी, क्षिप्रा नदी। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका सतलज नदी, लुधियाना नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में बनता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और असम। इसका सही उत्तर है असम में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में बनता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में बनता है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा की संगम स्थल को क्या कहते हैं? इस भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से होकर नहीं जाती है? कानपुर, पटना, वाराणसी और अहमदाबाद। तो जो गंगा नदी है ये अहमदाबाद से होकर नहीं गुजरती है, बाकी ये गंगा नदी के मार्ग में ये तीनों मिलते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा, गोमती, ब्रह्मपुत्र और महानदी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोमती नदी। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल कहाँ है? जो तीनों नदी मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का जो संगम स्थल है वो है आपका इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी, झेलम नदी, सरयू नदी, क्षिप्रा नदी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती नदी। तो आज के हमारे 50 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आज के 50 प्रश्न हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके रखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।